नमस्कार मित्रों। हॉरर मूवी का शौक है लेकिन देखने के लिए ढंग का कुछ मिल नहीं रहा है, तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे हॉरर स्टोरी का जो आपको एक बार देखना ही चाहिए। अगर ये मूवीज कुछ पुराने जमाने के हो तो देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो पहला मूवी है टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974। ये मूवी आई थी 1974 में और इसको डायरेक्ट किया था टॉब हूपर ने। स्टोरी की अगर हम बात करें तो टेक्सास शहर में अचानक से ग्रेव रॉबरी शुरू होता है। मतलब कब्रिस्तान से डेड बॉडीज को निकाल लिया जा रहा था और उस डेड बॉडीज का जो बॉडी पार्ट्स था उसको काट कर चोरी कर लिया जा रहा था। फ्रैंकलिन हार्डेस्टी, सैली हार्डेस्टी, किर्क और पैम एंड जेरी ये 5 दोस्त मिलकर देखने आते हैं कि उनके दादाजी का जो कब्रिस्तान है वो सही सलामत है या नहीं। तो वो लोग दिखता है कि वो सही सलामत ही है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करता है कि ये 5 दोस्त मिलकर फ्रैंकलिन का जो पुराना घर वहाँ पे विजिट करने जाएंगे और उसी हिसाब से ही वो 5 मिलकर जाते हैं फ्रैंकलिन का पुराना घर पे। अब वहाँ जाने के बाद वो लोग एक कैनिबल फैमिली के चंगुल में फंस जाता है। कैनिबल यानी कि एक नरभक्षी परिवार जो इंसान की मांस को खाता है। अब इस चंगुल में से कौन बच के निकल पाता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। वैसे इस मूवी का जो 5 फ्रेंड्स है इनमें से जो मेन कैरेक्टर था फ्रैंकलिन और उसकी बहन सैली, फ्रैंकलिन का मौत हो जाता है और ये जो लोग उन 5 को मारने की कोशिश कर रहा था यानी कि जो नेगेटिव कैरेक्टर से जो विलेन है उसका नाम था लेदरफेस। नंबर 2 पे आते हैं चेनसॉ मैसेकर 1986 यानी कि पहले का जो 74 वाला फिल्म था उसका डायरेक्ट सीक्वल है ये फिल्म। 74 के 12 साल बाद ये फिल्म पार्ट 2 आता है। ये भी लगभग सेम टाइप का फिल्म है। इस मूवी की कहानी भी लगभग सेम ही है। यहाँ पे वही कैनिबल फैमिली है जो पहले वाला पार्ट में था। अब इस मूवी का कहानी शुरू होता है 2 हाई स्कूल स्टूडेंट बार्स और रिक के साथ। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि ये दोनों स्टूडेंट अपने कार को एकदम तेजी से टेक्सास हाईवे से चलाते हुए आ रहा है और वो एकदम क्रेजी मूड में था और आसपास की सारी साइन बोर्ड वगैरह को तहस महस करते हुए अपने कार को लेके आ रहा था। अब आने वक्त वो एक पिकअप वैन को भी सामने से धकेल देता है। फिर वो फोन लगाता है एक रेडियो स्टेशन में जहाँ का एंकर था स्ट्रिच नाम की एक लड़की। अब बार बार उस लड़की को फोन करके वो लोग परेशान कर रहा था और ये जो कन्वर्सेशन चल रहा था ये एकदम लाइव हो रहा था तो पूरे शहर उसको सुन रहा था। जब शाम हो जाता है ऐसे करते करते तो अचानक उन दोनों का जो कार था उसके सामने आ जाता है वही लेदरफेस अपने चेनसॉ को लेकर और इस कार को काट के उन दोनों को मार डालता है। पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है लेकिन इसके साथ भी और एक था जो इस केस को सॉल्व करने के लिए उतावला था। वो था लेफ्टी था फ्रैंकलिन का अंकल। अब लेफ्टी को मदद करने आता है ये स्ट्रेच जो रेडियो जॉकी वाला जो लड़की वो लेफ्टी को मदद करने के लिए आता है क्योंकि उसके पास उस दिन का सारे कन्वर्सेशनल जो रिकॉर्ड्स थे वो उसके पास था। तो अब वो दोनों मिलके कैसे ये कैनिबल फैमिली को ढूंढता है ये इस मूवी में दिखाए गए हैं। और इस मूवी का और भी 2 पार्ट है जो 1990 और 95 में आया था।
लेकिन वो 2 पार्ट इंटरनेट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, हमें तो नजर नहीं आया। नेक्स्ट मूवी का नाम है स्क्रीम। इसका भी 6 मूवी सीरीज है ये स्क्रीम। ये एक बेसिकली स्लैशर फिल्म है जिसका पहले पार्ट आया था 1996 में। वेस क्रेवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। अब मूवी की बात अगर हम करें तो ये मूवी वुड्सबो शहर में शुरू होता है। पहले सीन में हम देखते हैं कि कैसी बेकार नाम की एक लड़की जिसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाती है, फिर डिस्टर्ब होके काट भी देती है, लेकिन फिर से वो अननोन नंबर वाला एक व्यक्ति उसको कॉल करता है। अब जब तीसरी बार ऐसे होता है तो कैसी वो अननोन पर्सन से बात करने लग जाती है। बातों बातों में जो अननोन कॉलर था वो कैसी को एक हॉरर फिल्म के बारे में पूछता है। कैसी घर पे अकेले ही थी, लेकिन वो अननोन पर्सन उसको बोलता है कि वो कैसी को देख रहा है। अब डर के वो फोन काटने जाती है तो ये अननोन जो कॉलर था वो उसको डराने लगता है, उसको ब्लैकमेल करने लगता है। फिर वो खिड़की के बाहर कैसी को देखने के लिए बोलता है और कैसी देखती है कि वहां पे उसका बॉयफ्रेंड को बांधा हुआ है। और एक हॉरर फिल्म के बारे में जो कैसी का फेवरेट था, उस हॉरर फिल्म के बारे में कैसी अगर एक भी आंसर गलत दे तो उसकी बॉयफ्रेंड को मार दिया जाएगा। कैसी डर के एक आंसर गलत दे देता है, गलत देती है और वो अननोन जो पर्सन था वो उसकी बॉयफ्रेंड को मरवा देती है। अदर साइड हम देख पाते हैं सिडनी नाम की एक लड़की, उसकी माँ को भी ऐसे ही मर्डर कर दिया गया था जैसे कैसी और उसकी बॉयफ्रेंड को किया गया है। और ये सिडनी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है विली, और ये कैसी बेकर भी सिडनी के स्कूल में ही पढ़ता था। और सिडनी को भी ये अननोन जो पर्सन है वो कॉल करके डराने लगता है। अब ये क्यों कर रहा है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। अगर मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी एंगेजिंग है, लेकिन हाँ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। सिर्फ ये हू डन इट फॉर्मेट में इसको बनाया गया है, लेकिन आखिरी तक हमारे जो सस्पेंस है वो बना रहता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्लैशर फिल्म भी माना जाता है। नेक्स्ट मूवी है द शाइनिंग जो 1980 में आया था, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक हॉरर फिल्म माना जाता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था स्टैनली क्यूब्रिक ने। ये मूवी का कहानी ये है कि जैक टॉरेंस नाम का एक व्यक्ति जो विंटर केयरटेकर के नौकरी लेके ओवरलुक होटल में आते हैं। मतलब ये ओवरलुक होटल जो कोलोराडो में रॉकी माउंटेन के आसपास इसका लोकेशन है, वो विंटर में बंद रहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ गिरता है विंटर के सीजन में, इसीलिए लोगों का आना जाना बंद होता है, इसलिए वो होटल बंद रहता है। और ये जैक टॉरेंस का काम है कि जब ये होटल बंद रहेगा तब वो इसका देखभाल करेगा। तो इसी के मुताबिक जैक टॉरेंस अपनी फैमिली को लेके इस होटल में आते हैं। अब इस होटल का एक हिस्ट्री भी है जो मिस्टर उलेमन जो होटल का मैनेजर है वो जैक को इंटरव्यू के वक्त बताया था। वो ये है कि 10 साल पहले चार्ल्स ग्रेडी नाम का एक
इंसान आया था, जैक के तरह ही वो यहाँ पे विंटर की एक्ट करके नौकरी लेके फैमिली के साथ आया था। लेकिन अकेले रहते रहते उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है और वो अपने परिवार को खत्म कर देता है और खुद को भी गोली मार के सुसाइड कर लेता है। इस बात को जानते हुए भी जैक नौकरी लेके आते हैं। जैक का जो बेटा है वो है डैनी, जिसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है टॉनी। वो उसके साथ बातें करते हैं कुछ अलग ही वॉइस में। और ये टॉनी ये डॉनी को फ्यूचर में होने वाली बहुत सारे इंसिडेंट को पहले से ही बता देता है। अब आउटलुक होटल में आने के बाद डॉनी का मुलाकात होता है हेड शेफ हैलोरिन से। उनको भी एक टेलीपैथिक पावर है जिसको मिस्टर हैलोरिन शाइनिंग करना बोलता है। और हैलोरिन ये भी कहता है कि ये पावर डॉनी के अंदर भी है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। और ये जो मूवी है, इसका सिनेमाटोग्राफी, इसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग और जैसे ये सारे इंसिडेंट्स को स्क्रीन प्ले को प्रेजेंट किया गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एंगेजिंग भी है और आपको डराएगा भी ये। और एक बात, इसका जो साउंड डिज़ाइन ये काफ़ी पसंद आया है मुझे, तो इस फिल्म को एक बार तो देखना ही चाहिए। तो फ्यूचर में हम ऐसे ही और भी सारे फिल्म के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही।